इन्होंने लिखा कि ये तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ही इन जीव को कर्मों के बंधन में बांधने के मुख्य कारण हैं। जैसे अभी 14वें अध्याय का 5वां श्लोक आपने पढ़ा, उसमें भी यही लिखा है कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, प्रकृति दुर्गा है, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी ये कर्मों के जीव को कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। और यहाँ भी वही लिखा है 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक आप पढ़ रहे हो कि ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर और नीचे यानी ऊपर स्वर्ग में और यहाँ पृथ्वी पर, नीचे पाताल लोक में। और यही कर्मों के अनुसार जीव को बंधन की मुख्य कारण है। मूलानी, ये देखिए ये 15वें अध्याय का और ये जो है दूसरा मंत्र चल रहा है। अब आपने पढ़ा अधः नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्वम ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में को मनुष्य लोक कहते हैं। कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, ये मुख्य कारण है, ये जड़ है, यानी यही बांधती हैं तीनों ही कर्मों के आधार पर यहाँ हमें बांधे रखते हैं। नीचे और ऊपर, ऊपर स्वर्गलोक में, नीचे पाताल लोक में, सभी लोकों में नहीं, ये गलत अनुवाद किया है। अनुसंततानी यानी व्याप्त हो रही है, बस तीन ऊपर नीचे और यहाँ पृथ्वी पे 3 स्थानों पर ये व्याप्त है। अब देखिए आगे गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि मैं जो तुझे गीता का ज्ञान दे रहा हूँ, इस गीता ज्ञान के दौरान मैं तुझे सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इससे अपरिचित हूँ। इसको तो तूने उस तत्वदर्शी संत से पूछना होगा। यहाँ विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा सृष्टि रचना को, क्योंकि इसका विस्तार मुझे ज्ञान नहीं। अब देखना 15वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय नंबर 15, अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 3, ये 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जो मैंने बताया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, क्या बताया इसने? ऊपर न तो मूल। अब गीता ज्ञान दाता ने तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक और दूसरे में यह बताया कि ऊपर न तो जड़, नीचे न शाखा वाला ये अविनाशी रूख वृक्ष है। और तो इसके सारे भी भाग बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या है, टहनी क्या है, पत्ते क्या है, पत्ते, तो वो तत्वदर्शी संत है। यहाँ खुद कहता है कि फिर क्या बताया है कि इसके ऊपर को जड़ तो मूल मुख्य भगवान है, पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना तो दिया बता, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, शेष मैं नहीं जानता, यहाँ विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा। अब देखिए अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 3, इसमें लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में, यानी गीता के ज्ञान में, वैसा यहाँ जैसा कि सृष्टि ऊपर में जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और विशेष विचार जो विशेष ज्ञान है इसके अतिरिक्त, वैसा जैसा वास्तविक इसका स्वरूप है वो मैं नहीं जानता, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। यानी गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, इस विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। यानी मुझे इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, इसलिए इस सोविरुद्ध मूलम हमने संस्कृत भी पढ़नी आवे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये लिपि देवनागरी है। सोविरुद्ध मूलम माने अच्छे दृढ़ मूल वाले, यानी उस सतलोक रूपी जो जड़ है, पूर्ण परमात्मा है, वो अति दृढ़ है, सोविरुद्ध है, क्योंकि वो अविनाशी है। अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को क्या लिखा है कि दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा नहीं, यहाँ लिखना है तत्वदर्शी तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के। इन अनुवाद गलत किया है, यहाँ लिखना है असंग शस्त्रेण माने सच्चे मनते ग्रहण करके तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान ग्रहण करने के बाद उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, अर्थात उसे
अब इसमें स्पष्ट कर दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि इस संसार रूपी वृक्ष के विषय में मैं कंप्लीट नहीं जानता, या विचार काल में मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। इसको तो उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्रते काट के, अर्थात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटने का अर्थ है कि जैसे गोला तोब का करता चला मैदान, उस तोब के गोले ते समझ इसने उसको उससे काट कर, अर्थात उससे पूर्ण ज्ञान समझ कर फिर अब देखना चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक यहां से जुड़ता है कि उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, उस शाश्वत स्थान की, जो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है। उस तत्व परम परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, यानी वो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर जाते। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए, वही पूजा के योग्य है। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम समास के आधार पर भी फिट नहीं होता। अब देखना, अभी आपने तीसरा श्लोक 15वें अध्याय का, अब चौथा श्लोक पढ़िए। यही अध्याय नंबर 15 और ये श्लोक नंबर 4, इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान समझने के पश्चात, उस तत्व ज्ञान के आधार से भक्ति करके उससे काट कर, यानी उस सब उससे काटने का अर्थ ये है कि सत्य और असत्य का निर्णय करके, उसके पश्चात तत् उस परम पद परमेश्वर की भली बात को, परम पद रूप परमेश्वर को, परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुरुष साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान है जिसने सृष्टि रचना की है, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सारे संसार की रचना की है, सृष्टि रचना जिसने की है, उसी, और खुद गीता ज्ञानदाता कहता उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कह रहा मैं भी उसी के अधीन हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं और उस परमात्मा की भक्ति ही करनी चाहिए। अब उसके बारे में तत्वदर्शी संत क्या बताएगा ये आपके समक्ष है। ये देखिएगा, संसार रूपी वृक्ष, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये इतना अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, यो अक्षर पुरुष तना, ये यहां से पेड़ नजर आता, जमीन से निकलते। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, यो देखो ब्रह्म, ये एक डार है, इसको ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो। निरंजन वा के डार तीनों देवा शाखा है, ये पातरोप संसार। उस सवसम वेद में परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि ये अक्षर पुरुष जो पेड़, क्योंकि पृथ्वी से बाहर जो नजर आता है उसको वृक्ष बोलते हैं, तो तना तो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म है, और जड़ कौन है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जड़ जो है ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से सबको खुराक चलती है। 15वें अध्याय के 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 और 17 का आशय इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि पुरुषों